हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र सर स्वागत करता हूँ आपका मैथ्स विद वीरू में। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, कई मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखिए, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप करिएगा। मैं इसको पहले मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखिए, मेथड नंबर 1 M1। मेथड 1 क्या कहता है, आपके पास यदि एक एक टर्म्स हो, ठीक है, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा है? 2। और यहाँ पे कितने डिजिट के बाद? 2। तो इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो। तो इस साइड में बचा क्या आपका? 25 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 05 को आप 5 लिख सकते हो, 10f माइनस का 9। कितना इजी सवाल हो गया, बस मल्टीप्लाई कर लो। 25 का मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर 25 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 25 चौके 100, f माइनस 25 तियाँ 75 इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर लो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 10 बचे 50, f माइनस 5 9 45। ठीक है, 100f माइनस ये आ जाएगा इस साइड 50f, इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 45 और यहाँ पे प्लस का 75। 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 का f इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 45 है, तो आपका बचेगा शायद 30, यही बचेगा आई थिंक। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ लिखो, ये है आपका 30 बटा यह आएगा 50, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 3 बटा 5, 3/5। क्या यही आंसर है? देख लेना, यही आंसर होगा शायद। समझ आया दोस्तों? ये है मेथड नंबर 1। समझ आ रहा है? ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि मैं इसको 2-3 मेथड से सोच रहा हूँ आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आते हैं इसके मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका मेथड नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पॉइंट लगा हुआ था, ठीक है। अब देखिए 25 है, यहाँ 5 है, मतलब ये से डिवाइड हो रहा है। तो एक काम करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 0.25 4f माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.05। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, इस साइड में क्या है? मल्टीप्लाई, इस साइड में क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, यही रूल्स कहता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, उड़ा दो इसको। ठीक है, तो ये बचा कितना? ये बचा आपका 25 4f माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। 5 से इसको कैंसिल करो, कितने बार? 5, 5 बचे 25, तो इस साइड हो जाएगा 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। अब 5 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 5 चौके 20f माइनस 5 तियाँ 15 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। 10f को इस साइड लाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो 20f माइनस 10f इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस का 15। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10f इज इक्वल टू 9 6 15, यहाँ 6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। इस साइड हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी होगी? ये से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 बटा ये 2 तियाँ 6, 2 पच्चे 10, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। यही आंसर था शायद,
पहले भी आया था। अब देखिए एक दो मेथड से और भी करा सकता हूँ, ये करेंगे लाइव क्लासेस में। हाँ दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, इस वीडियो लंबा होने का रीजन का 2 मेथड से हमने कराया। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको यही याद रखना जो मैंने ये बताया था। एक आपको वो रूल्स क्या लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये याद रखना है। ब्रैकेट कैसे उठते हैं, तो यहाँ पे मेरा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपका ये बुक है, ये इसके सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, एग्जाम्पल रह गया वो आप खुद से ट्राई करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो मेरे मैथ्स विद वीरू जो है इसको सब्सक्राइब करिए। और मैंने बोला था कि मैं 100 शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, आज से वो वीडियो सारे अपलोड होंगी, तो आप वहाँ पे जाकर शॉर्ट वीडियो देखिए। इसके ही शॉर्ट वीडियो है आपको कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग करना लीनियर वेरिएबल। देखो मेरे पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एग्ज़ाम में टॉप करें, आपका स्कूल में नाम हो, आपका उस गांव में नाम हो, आप जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं यदि आपको अच्छा लगे तो उसमें मेरे को स्टार मार्क दीजिए, मेरे को बताइए सर बहुत अच्छा लगा, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, सब कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर हो गए, मुझे बहुत सारे डाउट आते थे, मुझे समझ नहीं आता था इस चैप्टर को मैं कैसे पढूं, मैं ब्रैकेट को कैसे ओपन करूं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सर अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक टीचर बहुत मेहनत करता है, तो अपने सारा एक्सपीरियंस दे रहा है। सोचो इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, होना चाहिए। मिलते हैं अगला चैप्टर, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ये बुक कहाँ कहाँ पे लग रही है। और दूसरी चीज़ दोस्तों देखो, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो लीनियर इक्वेशन एक वन वेरिएबल है, तो ये हर बुक में आपको मिलेगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीटेट, यूपीटेट, जितने भी गवर्नमेंट हो गए, एसएससी, सीजीएल वगैरह, बैंक के जितने एग्जाम हो गए, हर एग्जाम में इससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे ही नहीं, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप ये मत समझो कि मैं इस बुक से सॉल्व कराया हूँ, नहीं, ये तो एक चैप्टर है, आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं लाइव क्लासेस में दूसरे बुक से कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आपके भी जो डाउट होंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको कमेंट में लिखिए कि सर इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, या इस क्वेश्चन को समझा दिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी कराऊंगा। ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमेशा मिलेगा। अभी तो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा, जब आप 9th में जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 9th और 10th में मिलेगा। तो अभी आपको एक वेरिएबल के साथ खेलना पड़ रहा है, फिर आपको 2 वेरिएबल के साथ खेलना पड़ेगा। तो इसलिए ये मत कहिए कि मेरे बुक, मैं इस बुक से पढ़ता हूँ, मैं उस बुक से पढ़ता हूँ। ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है दोस्तों, आपको ध्यान देना सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, आपको ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।